सुपरफास्ट 100 का मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत और आइए शुरुआत करें सुपरफास्ट 100 की खबरों की। आसाराम की गिरफ्तारी के बाद अब उनके इंदौर के आश्रम पर गाज गिरने वाली है। इंदौर जिला प्रशासन ने आसाराम के इंदौर आश्रम में हुए अवैध निर्माण की जांच के आदेश दिए हैं। खंडवा रोड स्थित इसी आश्रम से जोधपुर पुलिस ने आसाराम को गिरफ्तार किया था। उत्तराखंड सरकार ने भी आसाराम पर नजरें टेढ़ी कर ली हैं। ने आसाराम के इंदौर आश्रम में हुए अवैध निर्माण की जांच के आदेश दिए हैं। खंडवा रोड स्थित इसी आश्रम से जोधपुर पुलिस ने आसाराम को गिरफ्तार किया था। उत्तराखंड सरकार ने भी आसाराम पर नजरें टेढ़ी कर ली हैं। देहरादून स्थित आसाराम के एक आश्रम को सरकार ने नोटिस भेजा है कि जितनी जमीन के लिए नक्शा पास हुआ था उससे ज्यादा की जमीन पर अवैध रूप से निर्माण किया गया है। आसाराम के सेवादार शिवा ने पलटी मारे। नाबालिग से यौन शोषण केस में आसाराम के साथ आरोपी बनाए गए शिवा ने इस बात से इनकार किया है कि उसके पास आसाराम से जुड़ी कोई सीडी है। मेरे पास कोई सीडी नहीं है, ऐसे ही बोलते हैं। मेरे पास कोई सीडी नहीं, मेरे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है। और कोई मेरे पास वो पेपर भी लाए कि फलानी सीडी है मेरे पास है, ऐसा करके सिग्नेचर करो बड़े बड़े अधिकारी। पहले खबर आई थी कि शिवा ने पुलिस को एक सीडी के बारे में बताया है जिसमें आसाराम के एकांतवास की तस्वीरें हैं। जोधपुर पुलिस ने इस बाबत सीडी की बरामदगी के लिए शिवा को लेकर अहमदाबाद भी जाने वाली थी, लेकिन शिवा ने अब पुलिस पर ही सवाल खड़े कर दिए। आसाराम के सेवादार शिवा ने यह भी आरोप लगाया है कि पुलिस जबरदस्ती उससे गलत बयान लेने की कोशिश कर रही है। शिवा ने पुलिस पर पिटाई करने का भी इल्जाम लगाया। मेरे से जबरदस्ती भी बहुत की जा रही थी कि जबरदस्ती तो मेरी चोटी की छिका पूरी खेत उखाड़ दी थी। फिर काफी मारा, धमकाया कि जो हम बोले वो आपको बोलना है, जैसा हम बोले वो बोलना है। शिवा ने आसाराम को बेगुनाह बताया है और कहा कि उन्हें यौन शोषण के मामले में फंसाया गया है। आसाराम के सेवादार शिवा ने खुद को भी निर्दोष बताया। बापूजी कभी किसी लड़की से एकांत में मिलते नहीं, और लड़की ने मेरे खिलाफ आरोप लगाया था कि शिवा ने अंदर भेजा था। मैं बकायदा इस केस में कहीं हूं ही नहीं। पुलिस रिमांड में चल रहे शिवा ने मीडिया से यह भी कहा कि आसाराम को झूठे आरोपों में फंसाया गया है और साजिश के पीछे कांग्रेस है। आज तक ये 2-4 दिन से न्यूज़पेपर में सुन रहा हूं मैं कि सारे के सारे आश्रमों में तोड़फोड़ हो रही है। कौन कर रहा है? कांग्रेस के अलावा और कोई नहीं कर रही है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये कर रही है, मगर आपको पता तो चल जाएगा। आसाराम की सबसे बड़ी राजदार की एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई हैं। नाबालिग यौन शोषण केस में जोधपुर पुलिस जिस शिल्पी को ढूंढ रही है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। शिल्पी छिंदवाड़ा आश्रम की वार्डन है जहां पीड़ित लड़की पढ़ती थी। पीड़ित लड़की को आसाराम के पास ले जाने वाली शिल्पी ही है। शिल्पी का असली नाम संचिता गुप्ता है, इसे लोग शिल्पा भी कहते हैं। शिल्पी से जोधपुर पुलिस छिंदवाड़ा में पूछताछ कर चुकी है। उसने कई बड़े राज उगले थे। बाद में पुलिस ने समन भेजकर उसे जोधपुर बुलाया, लेकिन शिल्पी फरार हो गई। पता जा रहा है कि आसाराम के पास महिलाओं और लड़कियों को भेजने वाली शिल्पी ही है। पीड़ित लड़की की मां ने आसाराम पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में पीड़ित की मां ने कहा कि उनकी बेटी पर आसाराम की गंदी नजर मई महीने से ही थी और वो उसे अपने पास ही रखना चाहते थे और हरिद्वार आश्रम में भी उसे बुलाया था। पीड़ित लड़की की मां के मुताबिक आसाराम ने उनकी बेटी को गुरुकुल का इंचार्ज बना देने का लालच दिया था। इतना ही नहीं, आसाराम ने लड़की को अपना प्रवक्ता बनाने का भी प्रलोभन दिया था। पीड़ित की मां के मुताबिक उनकी बेटी के लिए बीएड कॉलेज खुलवा देने तक की बात आसाराम ने कही थी। खबर आई है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए आसाराम ने पुलिस वालों को कई तरह के प्रलोभन दिए हैं। 31 अगस्त को गिरफ्तारी से ठीक पहले जोधपुर पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर को उन्होंने कहा था कि छोड़ दोगे तो सर्कल ऑफिसर बनवा दूंगा। प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी को लेकर नरेंद्र मोदी ने बड़ी बात कह डाली है। उन्होंने कहा है कि जो भी पीएम बनने का सपना देखता है वो बर्बाद हो जाता है। गांधीनगर में एक कार्यक्रम में एक लड़की के सवाल के जवाब में उन्होंने ये बात कही। नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री बनने का सपना नहीं देखता। उनका कहना था कि कुछ बनने का ख्वाब देखने की तुलना में कुछ करने का ख्वाब देखना ज्यादा मजेदार होता है। उन्होंने ये भी कहा कि अभी साल 2017 तक गुजरात की सेवा करनी है। मोदी ने कह दिया कि उनका सपना पीएम बनना नहीं है, लेकिन बीजेपी नेता वेंकैया नायडू ने जोर देकर कहा है कि ये जनता और पार्टी तय करेगी कि किसे पीएम बनाना है। वो देश का जनता तय करेंगे ना, मोदी जी तय करेंगे क्या?
देश का जनता तय करेंगे और पार्टी तय करेंगे क्या करना। क्या उनका इच्छा ठीक है, हो सकता है, मगर पार्टी का इच्छा क्या है, देशवासियों की इच्छा क्या है, उसके ऊपर निर्भर है। शिवसेना ने मोदी के बयान पर कहा है कि ये बीजेपी का अंदरूनी मामला है कि कौन पीएम बने। हालांकि शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने यह जरूर माना कि पीएम का सपना देखने वालों का हश्र बुरा हुआ है। हाँ, ये तो सच है। देश में जब भी किसी नेता ने प्रधानमंत्री पद का सपना देखा है वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाया है, ये सच है। पीएम बनने का सपना देखने वालों के बर्बाद हो जाने के मोदी के बयान पर कांग्रेस ने चुटकी ली है। कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने कहा कि मोदी के बहाने अब बीजेपी बर्बाद होने वाली है। सपना वो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं वो तो वो जाने, लेकिन उनकी पार्टी से पूछो, वो तो सपना देख रहे हैं प्रधानमंत्री बनने का, प्रधानमंत्री बनवाने का। तो मोदी की ही बात ले लिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी तो बर्बाद हो ही जाएगी। मोदी के बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता रेणुका चौधरी ने कहा कि बंजारा का मामला सामने आने के बाद मोदी को लग गया कि बर्बादी अब आने वाली है। जब भारत की जनता भी यही कह रही है कि तथास्तु मत बनो प्रधानमंत्री, क्योंकि कोई देखते आज तक सपने किसने देखा ये वो जाने, और जो सपने देखते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं ये भी वो ही जाने। शायद वो सपने देख रहा था बंजारा का बर्बादी अब दिख रहा है। समाजवादी पार्टी के महासचिव नरेश अग्रवाल ने भी नरेंद्र मोदी के इस बयान पर चुटकी ली है। तो नरेंद्र मोदी कम से कम कुछ सत्य बोले, और मेरे ख्याल अब उन्हें सपने देखना छोड़ देना, भाजपा के अपने मित्रों से भी कह देना चाहिए कि वो भी सपना देखना बंद कर दें। मोदी के बयान से एनसीपी इत्तेफाक रखती दिख रही है। एनसीपी नेता डीपी त्रिपाठी ने कहा कि इसमें सच्चाई है कि पीएम बनने का सपना देखने वालों का सपना कभी पूरा नहीं होता। जितने लोगों ने सपना देखा भारतीय राजनीति में प्रधानमंत्री बनने का, वो नहीं बन पाए। जिन्होंने निश्चय कर लिया कि प्रधानमंत्री ही बनना है वो बने। सपनों से कोई प्रधानमंत्री नहीं बना, निश्चय से प्रधानमंत्री बना। राज्यसभा में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके सहयोगी अमित शाह के खिलाफ जेल में बंद आईपीएस अधिकारी डीजी बंजारा की ओर से लगाए गए आरोपों का मुद्दा उठाने की अनुमति न मिलने से गुस्साए सीपीएम और समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने सदन से वॉकआउट किया। इससे पहले बंजारा के मुद्दे पर ही सीपीएम, एसपी और जेडीयू के सदस्यों ने राज्यसभा में जमकर हंगामा किया। ये लोग बंजारा का मुद्दा उठाना चाहते थे, लेकिन उपसभापति ने पीजी कुरियन ने इसकी अनुमति नहीं दी। बंजारा मुद्दे पर संसद में चर्चा कराए जाने की मांग का बीजेपी ने पुरजोर विरोध किया है। बीजेपी नेता वेंकैया नायडू ने कहा कि अगर बंजारा पर चर्चा करानी है तो फिर रॉबर्ट वाड्रा पर भी चर्चा कराओ। इसके बारे में चर्चा करना, बंजारा के बारे में चर्चा करना, तो हमारा लोगों ने कहा बंजारा के बारे में चर्चा करना है तो रॉबर्ट वाड्रा के बारे में भी चर्चा करो, केमका के बारे में चर्चा करो। और एक अधिकारी जो डिटेंशन में है वो अधिकारी का वक्तव्य को लेकर पार्लियामेंट डिबेट करे, ऐसा कभी हुआ नहीं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बंजारा के लेटर में हुए खुलासे पर संसद में चर्चा कराने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मामले की सीबीआई जांच भी होनी चाहिए। इस विषय पर संसद के दोनों सदन में चर्चा होनी चाहिए और इसके साथ ही इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। डीजी बंजारा के खुलासे के बाद गुजरात के जामनगर में कांग्रेसियों ने मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका। हंगामा मचा रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प हुई। ये लोग मोदी के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। कोयला घोटाले की गायब फाइलों को लेकर संसद में हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा। आज भी विपक्ष ने इस मुद्दे पर लोकसभा में हंगामा किया। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि प्रधानमंत्री साल 2006 से 2009 तक कोयला मंत्रालय भी संभाल रहे थे, इसलिए कोयला घोटाले में उनसे पूछताछ होनी चाहिए। Those who were beneficiary of the allotment, certainly they come within the ambit of your investigation to answer. विपक्ष तो विपक्ष, अब सहयोगी पार्टियां भी कोयला घोटाले में सरकार को घेरने में लग गई हैं। उनके कार्यकाल में फाइलें गायब हुई और जिन अधिकारियों के माध्यम से फाइल गायब हुई उनकी कमेटी बना के आप फाइलों को खोजना चाहते हैं तो चोर से कहो कि तुम रक्षक बन जाओ।
टोलगेट मामले में प्रधानमंत्री की संभावना बढ़ गई है। सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा ने इस मामले में उनसे पूछताछ से इनकार नहीं किया है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के नाम रिपोर्ट में होंगे, जरूरत पड़ने पर सबसे पूछताछ की जाएगी। सरकार ने मानसून सत्र को एक दिन के लिए और बढ़ा दिया है। अब मानसून सत्र 6 की जगह 7 सितंबर तक चलेगा। आरटीआई संशोधन बिल को स्टैंडिंग कमेटी के पास भेज दिया गया है। केंद्रीय मंत्री वी नारायण सामी ने बताया कि बिल को लेकर सर्वसम्मति बनाने के लिए यह फैसला लिया गया है। इस बिल के जरिए आरटीआई के दायरे से राजनीतिक दलों को बाहर रखा जाएगा। सरकार आम लोगों को पेट्रोल डीजल की खपत कम करने की नसीहत देती है, लेकिन उसके मंत्री और बाबू अंधाधुंध पेट्रोल खर्च कर रहे हैं। दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों के महीने के पेट्रोल खर्च की बात करें तो 77 केंद्रीय मंत्री एक महीने में 200 लीटर प्रति व्यक्ति के हिसाब से करीब 46,200 लीटर पेट्रोल खर्च कर डालते हैं। इस तरह 74 रुपये 10 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से मंत्रियों और अधिकारियों का कुल पेट्रोल खर्च हर महीने 230 करोड़ रुपए हो जाता है, यानी 2,760 करोड़ सालाना। बीजेपी सांसद नजमा हेपतुल्ला ने भी पेट्रोल की इस शाहखर्ची पर सरकार को अपने गिरेबा में झांकने की नसीहत दी है। बीएसपी ने कहा है कि सरकार को दूसरों को नसीहत देने की बजाय पहले अपने मंत्रियों और बाबुओं के खर्च पर लगाम लगानी चाहिए। मंत्रियों और बाबुओं की इस शाहखर्ची पर जेडीयू सांसद साबिर अली ने कहा कि पेट्रोल खर्च पर निगरानी की जरूरत है। कुछ दिनों की लगातार गिरावट के बाद अब रुपया मजबूत होता दिख रहा है। आज बाजार खुलते ही रुपये ने मजबूती दिखाई और ये 106 पैसे मजबूत होकर 66 रुपये 1 पैसे पर बंद हुआ। आरबीआई के नए गवर्नर रघुराम राजन ने वादों के बाजार में जोश भर दिया है। राजन ने रुपए को संभालने के लिए कदम उठाने और बैंकों को राहत देने की बात कही है। वैश्विक बाजार में कमजोर रुख के बीच कारोबारियों की ओर से अपना स्टॉक घटाए जाने से दिल्ली के स्थानीय बाजार में सोना 1250 रुपए तक गिर गया। सोने की नई कीमत 31,000 से भी नीचे आ गई है। एयरवेज ने अपनी प्रतिद्वंदी स्पाइस जेट की तर्ज पर यात्री किराए में 25% की भारी बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। आतंकी यासीन भटकल की गिरफ्तारी पर विवादित बयान देना समाजवादी पार्टी के सचिव कमाल फारूकी के लिए महंगा पड़ गया। पार्टी ने उन्हें सचिव पद से हटा दिया है। दरअसल फारूकी ने कहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि धर्म की वजह से भटकल को गिरफ्तार किया गया हो। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की एक अलग से बेंच बनाए जाने की मांग की है। बीजेपी सांसद नवजोत सिंह सिद्धू आखिरकार अपने संसदीय क्षेत्र अमृतसर लौट आए हैं। आतंकी यासीन भटकल ने खुलासा किया है कि पुणे जर्मन बेकरी ब्लास्ट केस में हिमायत बेग का कोई लेना देना नहीं है। एयर होस्टेस गीतिका सुसाइड केस में हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा को 1 महीने की अंतरिम जमानत मिल गई। हिट एंड रन केस में मुंबई के सेशंस कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ। सलमान खान के खिलाफ केस चलाने के लिए वकील आभा सिंह ने अर्जी लगाई है। टीवी सीरियल बालिका वधू की आनंदी यानी प्रत्यूषा बैनर्जी ने अपने बॉयफ्रेंड मकरंद मल्होत्रा पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। फिल्म प्रोड्यूसर बोनी कपूर को जान से मारने की धमकी मिली है। प्रधानमंत्री की पूर्व मीडिया सलाहकार दीपक संधू को राष्ट्रपति ने मुख्य सूचना आयुक्त पद की शपथ दिलाई। जम्मू में मानसिक रूप से कमजोर 6 लड़कियों से गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मेडिकल जांच में रेप की पुष्टि के बाद 2 आरोपियों को पकड़ लिया गया है। जम्मू के राजौरी में एक लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि पहले आरोपियों ने लड़की को अगवा किया और उसके बाद इस दरिंदगी को अंजाम दिया। दिल्ली के पांडव नगर इलाके में शादी का झांसा देकर महिला के साथ रेप करने का मामला सामने आया है। हरियाणा के पलवल में एक नाबालिग छात्रा से गैंगरेप की घटना सामने आई है। 10वीं में पढ़ने वाली ये लड़की स्कूल जा रही थी। हरियाणा के पानीपत में नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया है। गांव के ही 4 लड़के घर में सोती अकेली लड़की को उठा ले गए। लखनऊ में एक लड़की ने अपने पिता और भाई पर रेप का आरोप लगाया है। लड़की ने अपने बाप और भाई की इस करतूत का खुलासा मुख्यमंत्री जनता दरबार में किया। महाराष्ट्र के ठाणे में एक चलती गाड़ी में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। पहले गाड़ी से धुआं उठना शुरू हुआ और फिर देखते ही देखते गाड़ी में आग लग गई। दिल्ली के नंद नगरी इलाके में एक तेज रफ्तार डीटीसी बस ने 3 छात्रों को टक्कर मार दी। तीनों बच्चे स्कूटी पर बैठकर खिताब खरीदने जा रहे थे।
असम के नगांव में जिले में हुए एक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 12 लोग घायल हो गए। ग्रेटर नोएडा में 2 सितंबर को लापता हुए 9वीं क्लास के छात्र के बदले उसके परिजनों से 10 लाख की फिरौती मांगी गई है। नागपुर के साईं मंदिर से 800 ग्राम सोना और 22 किलो चांदी के गबन के मामले में सनसनीखेज मामला सामने आया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में यूनाइटेड इंश्योरेंस पॉलिसी से जुड़े एक मामले की जांच के लिए सीबीआई की टीम ने 15 ठिकानों पर छापे मारे। यूपी के कासगंज में गला काटकर 2 पुजारियों की हत्या कर दी गई। हत्या की यह वारदात आवास विकास कॉलोनी में हुई। हत्या की यह खबर मुख्यमंत्री के गृह जिले इटावा से भी आई है। यहां पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष यूपी के कासगंज में गला काटकर 2 पुजारियों की हत्या कर दी गई। हत्या की यह वारदात आवास विकास कॉलोनी में हुई। हत्या की यह खबर मुख्यमंत्री के गृह जिले इटावा से भी आई है। यहां पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यूपी के रामपुर में एक शख्स ने बेटे की चाहत में अपनी पत्नी को पीट कर मार डाला। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में एक महिला को जिंदा जलाकर मार डाला गया। बताया जा रहा है कि महिला का बेटा अपने पड़ोस में रहने वाली लड़की से प्यार करता था और दोनों घर से भाग गए थे। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक कार के भीतर एक शख्स की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। इंदौर में 2 गुटों में लड़ाई के बाद दुश्मनी निकालने के लिए दूसरे गुट ने 3 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। फरीदाबाद में पानी भरने को लेकर हुए विवाद में दबंगों ने एक महिला के साथ मारपीट की। नागपुर से मिड डे मील योजना के अनाज की चोरी की खबर सामने आई है। यहां के एक सरकारी स्कूल से 19 बोरी चावल चोरी हो गया था। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले में एक स्कूल में मिड डे मील में मरा हुआ बिच्छू निकलने से हड़कंप मच गया। पंजाब की फरीदकोट जेल से 2 कैदी फिल्मी अंदाज में फरार हो गए। पेशी के दौरान दोनों कैदियों का पीछा कर रहे हथियारबंद बदमाशों ने हथियार की नोक पर दोनों को कार में बैठाया और फरार हो गए। मुंबई में हुए सिंधु रक्षक पनडुब्बी हादसे में मारे गए कानपुर के असिस्टेंट लेफ्टिनेंट आलोक साहू का शव सरकार अभी तक नहीं खोज पाई है। उत्तराखंड त्रासदी में 140 लापता लोगों की लिस्ट लेकर उत्तराखंड पुलिस की एक टीम ने दिल्ली एनसीआर में उनके परिवारों से संपर्क किया, जिससे पीड़ित परिवारों को राहत राशि पहुंचाई जा सके। इसी बीच केदार घाटी में 64 लापता लोगों के शव और मिले हैं। बिहार के कई जिलों में बाढ़ से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। राज्य के 20 जिले बाढ़ की चपेट में हैं, जहां करीब 60 लाख लोग इससे प्रभावित हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच में घाघरा नदी कहर बरपा रही है। नदी के तेज बहाव की वजह से रेवली बांध में कटान शुरू हो गई है। अब तक बांध का 20 मीटर हिस्सा पानी में डूब चुका है। बांध कटने से 300 गांवों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। जिले के प्रशासनिक अधिकारी हालात से उबरने की कोशिश में हैं। उत्तराखंड में रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए पवन हंस हेलीकॉप्टर को निकाल लिया गया है। इसे वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर की मदद से निकाला गया। छत्तीसगढ़ के कांकेर के ठेमा गांव में जान हथेली पर रखकर बच्चे स्कूल पढ़ने जा रहे हैं। स्कूल आते जाते इन बच्चों को 7 नदियों को पार करना होता है। कई बार नदियों में पानी बढ़ जाने पर ये स्कूल भी नहीं जा पाते। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में टीचर्स डे के मौके पर राजभवन में शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल शेखर दत्त ने प्रदेश के 24 शिक्षकों को सम्मानित किया। वहीं चंडीगढ़ के 8 कॉलेज के करीब 100 छात्र छात्राएं कॉलेज के ही एक टीचर के खिलाफ 9 दिन से धरने पर बैठे हैं। इनका आरोप है कि एक टीचर लड़कियों से छेड़खानी करता है और विरोध करने पर अंजाम भुगतने की धमकी देता है। शिक्षक दिवस के मौके पर लखनऊ के सेंट जोसेफ कॉलेज ने एक नई और अनोखी पहल की है। कॉलेज प्रबंधन ने 12वीं की छात्रा कोमल को एक दिन के लिए प्रिंसिपल बनाने का फैसला किया है। आज यूएस ओपन के मेंस डबल्स में लिएंडर पेस और स्टेफानिक की जोड़ी अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलने मैदान पर उतरेगी। सेमीफाइनल में पेस और स्टेफानिक की जोड़ी का मुकाबला मेंस डबल्स में दुनिया की नंबर 1 जोड़ी ब्रायन बंधुओं से होगा। सानिया मिर्जा और उनकी चीनी जोड़ीदार झेंग के साथ यूएस ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सानिया मिर्जा और झेंग की जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में सू और पेंग की जोड़ी को 6-4, 7-6 से धूल चटाई। दुनिया के नंबर 2 टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल यूएस ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। नडाल ने क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में हमवतन टॉमी को सीधे सेटों में हराया। दुनिया की नंबर 2 टेनिस खिलाड़ी विक्टोरिया अजारेंका भी यूएस ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। अजारेंका ने डेनियल को 6-2, 6-3 से मात देकर सेमीफाइनल में जगह बनाई।
बीसीसीआई ने क्रिकेटर्स को रिटायर होने के बाद दी जाने वाली वन टाइम पेंशन के लिए 5 और खिलाड़ियों के नाम की घोषणा की है। इसमें सईराज बहुतुले, संजय बांगर, अमोल मजूमदार, एस श्रीराम और वसीम जाफर के नाम शामिल हैं। बीसीसीआई के अंतरिम प्रमुख जगमोहन डालमिया ने कहा है कि क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका के सीईओ हारून लोगाट अगर माफी मांगते हैं तो अच्छा रहेगा। दरअसल बीसीसीआई और हारून लोगाट के बीच मतभेदों की वजह से भारत का दक्षिण अफ्रीकी दौरा खटाई में पड़ा हुआ है। भारत का ओलंपिक्स में लौटने का इंतजार और बढ़ गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति अपनी शर्त पर कायम है। दरअसल भारतीय ओलंपिक संघ ने आरोपी व्यक्तियों को चुनाव लड़ने में छूट देने की मांग की थी, लेकिन आईओसी ने इससे इनकार कर दिया है। दुनिया के सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट ने साल 2016 के रियो ओलंपिक्स के बाद संन्यास लेने का फैसला किया है। हालांकि रिटायरमेंट से पहले उनका इरादा रियो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने और साथ ही 200 मीटर की रेस में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का है। अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने 2030 ओलंपिक खेलों के लिए स्पेन की राजधानी मैड्रिड की दावेदारी का समर्थन किया है। ब्यूनस आयर्स में होने वाली आईओसी की बैठक में मैड्रिड, इस्तांबुल और टोक्यो में से किसी एक को खेलों की मेजबानी दी जाएगी। 28 सितंबर को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली को संबोधित करेंगे। इससे एक दिन पहले वो व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति बराक ओबामा से भी मुलाकात करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 8वें G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए रूस के सेंट पीटर्सबर्ग पहुंच गए हैं। सम्मेलन में प्रधानमंत्री भारतीय और बड़ी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के बीच समन्वित योजना बनाए जाने पर जोर दे सकते हैं। सीरिया पर हमले को उतारू दिख रहे अमेरिका को सीनेट की एक समिति ने सैन्य बल के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। अब इस प्रस्ताव को सीनेट में मंजूरी के लिए रखा जाएगा। सीरिया सरकार पर अपने नागरिकों पर रासायनिक हमले करने का आरोप लगाते हुए अमेरिका हमले की रणनीति बना रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका को सीरिया पर एक तरफा कार्रवाई करने के खिलाफ चेतावनी दी है। पुतिन ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की मंजूरी के बगैर ऐसी कोई भी सैन्य कार्रवाई आक्रमण मानी जाएगी जिसे उचित नहीं ठहराया जा सकता। पाकिस्तान का कराची शहर बुधवार को हिंसा की आग में जल उठा। शहर में हुई अलग अलग हिंसक घटनाओं में एक पुलिसकर्मी और एक वरिष्ठ नौसैनिक अधिकारी समेत 13 लोगों की मौत हो गई। ब्रिटेन के शहर केंट में हाईवे पर घने कोहरे की वजह से 100 से ज्यादा गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गई। इस हादसे में 8 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। बार्बी डॉल का ऐसा शौक आपने नहीं देखा होगा। सिंगापुर में जियान यांग नाम के एक शख्स ने अपने अब तक 6000 बार्बी डॉल जमा करे हैं और इस गिनती को बढ़ाने में वो लगातार लगे हुए हैं। फिल्म अभिनेत्री मलिका शेरावत ताजमहल के पीछे बने मेहताब बाग में शूटिंग के लिए पहुंची। मलिका यहां एक निजी चैनल में शुरू होने वाले प्रोग्राम की शूटिंग के लिए आई थी। सलमान खान और कैटरीना कैफ एक साथ काम नहीं करेंगे। पहले खबर थी कि प्रभुदेवा की आने वाली फिल्म में सलमान खान के साथ कैटरीना होंगी, लेकिन प्रभुदेवा के एक सहयोगी ने कहा कि सलमान तो तय है, लेकिन उनकी हीरोइन कौन होगी ये तय होना बाकी है। कॉमेडी फिल्म अंदाज अपना अपना के सीक्वल में आमिर खान और सलमान खान की जोड़ी नहीं दिखेगी। खबर है कि इनकी जगह अब रणबीर कपूर और शाहिद कपूर लेंगे। और आमिर खान स्टारर यशराज बैनर की नई फिल्म धूम 3 की पहली झलक सामने आ गई है। फिल्म में आमिर एकदम अलग लुक में नजर आ रहे हैं। चलिए इसी के साथ सुपरफास्ट 100 में इतना ही, लेकिन इस